मेरे पास ज्यादा समय नहीं। सुरक्षा कवच बस पूरा ही होने वाला है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। बाजी जल्दी कुछ करो। जैसे जहर जहर को काटता है, ठीक उसी तरह बुराई विजय यंत्र को बुराई ही नष्ट कर सकती है। मानो मेहर, मुझे इस यंत्र को नष्ट करने में तुम दोनों की मदद चाहिए। सुनो, डन। अब मैं जाता हूँ बच्चों। बस अब कुछ ही देर में बुराई जीत जाएगी और अच्छाई बैठकर आंसू बहाएगी। क्या कहा था इस हाथी बॉस ने कि मैं तूफान हूँ? तूफान नहीं, रोड रोलर कहना चाहिए था। आंधी भी बोला था। हाँ। लेकिन इस आंधी की बच्चों के सामने हवा निकल गई। तुमने मुझे पहले चने के झाड़ पे चढ़ाया, फिर तुमने मुझे उन टिड्डियों के पास भेजा उनके बैंड बजाने के लिए। हाँ। और अब तुम मेरी बैंड बजा रहे हो? हाँ। हाँ? नहीं। तुम्हारी तो आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, बिना साबुन के ही धुलाई करता हूँ। बालवीर जी का वांड। अरे हाँ, ये तो बालवीर जी का वांड है। बालवीर जी जब मिलेंगे ना, तब मैं उन्हें ये वापस कर दूंगा। ये लो, मिलो इनसे। बॉस, हाथ में आया हुआ खजाना कोई वापस करता है क्या? आप सोचो, आप इस फोन से क्या क्या कर सकते हो? हाँ बॉस, फिर तो मानो मेहर सलोनी से भी ज्यादा मैजिकल पावर्स आ जाएगी आपके पास। हाँ, थैंक यू मेरे चमचे। मतलब दोस्तों, चलो उन पिट्टियों को मजा चखाते हैं। मुझे पहले आप एक बात बताओ, आप हमेशा उन पिद्दियों का बैंड बजाना चाहते हो, पर आपका ही पोपट हो जाता है बराबर। हाँ, वो तो है। हाँ, तो फिर इस बार इस वॉन्ड का टेस्ट करो, उसे पास करो, उसके बाद उनकी बैंड बजाने जाते हैं। पर इस वॉन्ड का टेस्ट, आइडिया देखो, मैं वहां भागकर जाऊंगा, फिर वहीं से भागकर आऊंगा, और जैसे मैं बेंच के पास पहुंचू ना, तुम इस वॉर्ड से जादू करना और मुझे बेंच से आर पार कर देना, समझे? पकड़ो। भूल भुलैया बनाते हैं। 1 2 3। सॉरी, हमने कुछ नहीं किया था, ये वॉन्ड का जादू नहीं चला। हाँ। रे, काम ढंग से नहीं होता। रे, तुम्हें तो जादू ही नहीं करना आता। मैं जादू करता हूँ। एवॉन, दिखा तेरा करिश्मा और कर दे ऊपर धमाका।
मालूम है, मुझे आईना दो। ठीक है बालवीर। अब इन बुराई की तरंगों से ही होगा बुराई विजय यंत्र का अंत। धमाका हुआ, धमाका। चलो मानो, पृथ्वी लोक पर ले चलो। ठीक है बालवीर। जादू काम कर गया। वाह बॉस, आपने कहा और धमाका हो गया। अब देखना, मैं उन पिट्टियों को बता दूंगा कि बॉस कौन है। पिट्टियों, 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम बहुत मुझ पर हंस रहे थे ना? हंस रहे थे ना? हंस रहे थे ना? हंस रहे थे ना? अब देखना, अब देखना, अब देखना, अब देख। दिखा बस दिखा। तुम लोगों को, तुम। अब देखना, मैं तुम लोगों की कैसी बैंड बजाता हूँ। ए जादुई दल, बना दे इन पिग्गियों को मधुमक्खी। मोंटू नहीं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मोंटू? बालवीर, बालवीर जी आप, बालवीर जी ये लीजिए आपका दंड। वो क्या है ना बालवीर जी, हमें ये दंड रास्ते में गिरा हुआ मिला। हम आपको लौटाने वाले थे, बस चेक कर रहे थे कि ये चल रहा है या नहीं। ये जादू दंड सिर्फ मेरे आदेश पर चलता है। ओके। लेकिन बालवीर, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम सब बच्चों की दुआएं जो मेरे साथ थी, तो मुझे कुछ कैसे हो सकता था। मानो मेहर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने अपने साहस और सूझबूझ की मदद से पृथ्वी लोक को बचाने में मेरी बहुत बड़ी मदद की। हाँ बालवीर, आज मानव में और सलोनी की वजह से हमें उस बुरी प्रिंसिपल से छुटकारा मिल गया। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा काम किया तुम सबने। हाँ ये बालवीर। लेकिन बालवीर, हमने जो भी किया हमें बहुत मजा आया। ये किस्सा हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ। माफ करना बच्चों, तुम सब ये किस्सा अगले ही पल भूल जाओगे। पंखदीन आने वाला है। पंखदीन आने वाला है। पंखदीन आने वाला है। पंखदीन। खुश रहो डुबा डुबाओ, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो।
डुबा डुबाओ। ये तो बड़े ही रंग बिरंगे और खूबसूरत पंख हैं। लेकिन आप सब इनसे खेल क्यों रहे हैं? क्योंकि बालवीर है आने वाला 2 दिन बाद पंख दिन। हाँ, और इसलिए कर रहे हैं मजे पंख लगा के। पंख दिन? लेकिन ये क्या होता है? बालवीर, आपकी उत्सुकता का उत्तर हम देते हैं। पंख दिन परीलोक का एक ऐसा उत्सव है जो 55 वर्ष में केवल एक ही बार आता है। 55 वर्ष के बाद परीलोक में नए पंख तैयार होते हैं और वो पंख एक नन्ही परी को दिए जाते हैं। अरे वाह रानी परी, फिर तो ये दिन परियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। हाँ बालवीर, और 55 वर्ष बाद परीलोक में एक बार फिर से नए पंख तैयार हो रहे हैं। दो दिन के बाद आने वाला पंख दिन तो और भी विशेष होगा। ऐसा क्यों रानी परी? क्योंकि इस बार हमने ये तय किया है कि ये पंख परीलोक में किसी परी को नहीं बल्कि पृथ्वीलोक के किसी सच्चे और अच्छे बच्चे को दिए जाएंगे। वाह रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आपने किसी बच्चे को पंख देने के लिए चुन लिया है? नहीं बालवीर, अभी तक तो हमने किसी को नहीं चुना है। वैसे देखा जाए तो पृथ्वीलोक के सारे ही बच्चे सच्चे और अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इन पंख को प्राप्त करने वाला बच्चा बहुत ही खास होना चाहिए। वैसे क्या आप हमें कोई सुझाव दे सकते हैं? हाँ रानी परी, एक नाम है। वो क्या है बालवीर? महर। महर? हाँ बालवीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महर बहुत ही अच्छी लड़की है। परियों, बालवीर, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महर एक सच्ची और अच्छी बच्ची है। लेकिन इन पंख को प्राप्त करने के लिए हर किसी को अपनी योग्यता का प्रमाण देना पड़ता है। आप सबने भी दिया था और इसीलिए महर को भी अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा। अरे ये बल्लू कहाँ गया? उसने मुझे कहा था कि वो चाचा के घर होकर आएगा। मानव, तू रुक क्यों गया? चल, स्कूल का टाइम हो रहा है। चल रुक। अरे मानव, तू टिफिन बॉक्स को अपने शर्ट के अंदर क्यों घुसा रहा है? मैं ये लंच बॉक्स अपने शर्ट के अंदर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि वो बुक्खड़ मोंटू मेरा टिफिन ना ले, क्योंकि इसमें मेरी फेवरेट आलू पूरी है और अगर वो देखेगा तो मुझसे छीन लेगा। उसके लिए मैं छुपा रहा हूँ। मानव, टिफिन निकाल वरना पीट दूंगी। तुम लोग यहीं रुको, मैं उस आंटी को हेल्प करके आती हूँ। मेरा रास्ता क्यों रोका है? जाने दो मुझे। अरे अरे, वो क्या है ना, इस गेंडे को बहुत भूख लगी। हाँ, ये हाथी भूख से पागल हो गया। मतलब इसको तुम्हारा टिफिन चाहिए खाने को। अच्छा, ये लो। आंटी, आइए, मैं आपको हेल्प करती हूँ। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए नन्ही परी। नन्ही परी? हाँ, बिल्कुल नन्ही परी जैसी दिखती हो। भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। शुक्रिया बेटा,
शुक्रिया। हाँ, परियों के पंख पाने के लिए मेहर के नाम का सुझाव देकर मैंने बिल्कुल सही किया है। कितनी अच्छी और सच्ची है मेहर, सबकी मदद करती है। अरे, इसका मतलब परियों ने मेहर की परीक्षा ली है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेहर इस परीक्षा में उत्तीर्ण जरूर होगी। रानी परी, मेहर एक सच्ची और अच्छी बच्ची है। उसने हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस बात का प्रमाण दिया है कि वो पंख प्राप्त करने के योग्य है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बालवीर, आप बिल्कुल सही थे। आपने मेहर का प्रस्ताव रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। बालपरी, आप कुछ सोच रही हैं? आपके मन में कोई संदेह है क्या? नहीं रानी परी, हम केवल ये जानने के लिए उत्सुक है कि मेहर को पंख मिल जाने के बाद वो परीलोक में रहेगी या फिर पृथ्वीलोक पर ही। बालपरी, मेहर परीलोक की नहीं है और उनके माता पिता भी हैं, इसीलिए मेहर पृथ्वीलोक में ही रहेगी। और वो जब चाहेंगी उसके पंख प्रकट हो जाएंगे। वाह रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मेहर पृथ्वीलोक पे ही परी बनकर रहेगी तो वो तुरंत बच्चों की सहायता भी कर पाएगी। और इससे हमें ये आश्वासन भी रहेगा कि हम में से कोई एक बच्चों के साथ भी है। हाँ परियों, बालवीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चिंता है। चिंता? कैसी चिंता रानी परी? इस बात में कोई संदेह नहीं कि मेहर एक अच्छी और सच्ची बच्ची है, किंतु ये भी सच है कि जब किसी मनुष्य को चमत्कारिक शक्तियां मिल जाती हैं, तो वो बहुत घमंडी हो जाते हैं और उन शक्तियों का दुरुपयोग भी करने लगते हैं। बालवीर, अगर मेहर ने भी इन शक्तियों का दुरुपयोग किया तो मेहर के पंख अदृश्य हो जाएंगे और फिर 55 साल के बाद आने वाला इस अवसर ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें रानी परी? मेहर को पंख दें या ना दें? परियों, वो निर्णय लेने से पहले हम मेहर की एक परीक्षा लेंगे। लेकिन कैसे रानी परी? बालवीर, परियों, मेहर को पंख देने से पहले हम उन्हें अपनी शक्तियां देंगे। हम देखेंगे कि मेहर हमारी शक्तियों का प्रयोग कैसे करती है। अगर वो इन शक्तियों का प्रयोग किसी का भला करने के लिए करेंगी तो वो हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी। रानी परी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेहर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी। आपके यकीन पर हमें भी यकीन है बालवीर। हम आशा करते हैं कि मेहर एक बहुत अच्छी परी साबित होगी। मेहर, उठो मेहर। आप तो परियां जैसे लग रही हैं। बिल्कुल सही पहचाना मेहर, हम परियां ही हैं। क्या आप परियां हैं? हाँ। लेकिन आप यहाँ मेरे घर में? हाँ मेहर, हमें ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि परिलोक की परंपरा के अनुसार तुम्हें मानव परी बनने का मौका दिया जा रहा है। क्या? मैं और परी? यस!
ये पंख प्रतीकात्मक है। तुम्हें सच्चे पंख बाद में मिलेंगे और हाँ, उसके साथ साथ तुम्हें परियों वाली जादुई शक्तियां भी मिलेगी। हाँ महर, और परीलोक आने का मौका भी। परिलोक? मैं परिलोक को देखूंगी और मुझे पंख मिलेंगे। मैं उड़ूंगी बिल्कुल पंछी की तरह। और एक मिनट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? महर, ये बिल्कुल सच है, लेकिन हाँ, ये बात तुम्हें गुप्त रखनी होगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो अब तुम सो जाओ, क्योंकि कल सुबह उठते ही तुम्हें शक्तियाँ मिल जाएंगी। हाँ, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे ये पूछना था कि मुझे कैसी शक्तियाँ मिलेंगी? महर, वो तो तुम्हें मिलने पर ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, इन शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करना है ये सिर्फ तुम पर तय करता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इन शक्तियों का उपयोग तुम्हें बहुत ही सोच समझ कर करना है। अच्छा महर, अब हम चलते हैं। ठीक है। Yes! मैं परी बनूंगी। Yes! मैं परी बनूंगी। मैं परी बनूंगी। कल रात मैंने कोई सपना देखा था या वो सच था? नहीं नहीं, सच होता तो मेरे पंख होते, लेकिन नहीं है। बेटा महर, हाँ बेटा क्या देख रही है? चलो फटाफट नाश्ता करो, फिर स्कूल को जाने में देर हो रही है ना बेटा। हाँ पापा, परियों ने कहा था कि मुझ में शक्ति है। एक बार चेक तो करूं, चेक करने में क्या जाता है। ये बटन मेरे पास आ जाए। अरे, ये तो सचमुच में आ गया। एक बार और ट्राई करती हूँ। हाँ, वो ढोकला मेरे पास आ जाए। अरे ढोकले का बॉल तो अभी यहाँ था, वहां कैसे चला गया? पापा, अब इसको थोड़ी ना पैर निकल आए। माँ, अभी ढोकला मैंने यहाँ से लिया था। अरे वाह, ये तो काम कर गया। एक लास्ट बार और ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन परियों ने कहा था कि शक्ति के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या करूँ? अरे वो देखो, पंखे को क्या हो गया? ये टेबल गायब हो जाए।
टेबल वापस आ जाए। क्या हुआ फैन को? कुछ भी तो नहीं हुआ है। इसका मतलब परियों ने जो कहा था वो सब सही है। ऐसा लगता है कि मेहर जादू का उपयोग अपने लिए कर रही है। ये ठीक नहीं है। मेहर, चलना, आज कोई दूसरे रास्ते से चलते हैं। पर क्यों? वो मोंटू रेडी होगा हमारी बैंड बजाने के लिए। लेकिन हमारे पास तो बैंड है ही नहीं, वो क्या बजाएगा? कुकी, बैंड बाजा का मतलब होता है कि वो हमारी टाइटे फिश कर देगा। वो तो मैं करूंगा ही। तुम्हारी टाइटे फिश करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बॉस बहुत थक गया, इसलिए तुम सब प्रीति मुझे उठाकर स्कूल लेके जाओ। मोंटू के बच्चे, बहुत दादागिरी कर ली तूने। अब दिखाती हूँ दादागिरी होती क्या है। आज मानव मोंटू का बॉस बन जाए। ये क्या कर रहे हो आप बॉस? बॉस? आप ही ने तो कहा बॉस। क्या बॉस? उठाने के लिए बॉस। बॉस बॉस बस बॉस उठिए उठिए। बॉस अब ये क्या बोल रहे हो बॉस? अगर मैंने ऐसा बोला होगा तो आई एम सॉरी बॉस। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी बॉस। बॉस मैं पागल हूँ बॉस, मैं पागल हूँ, 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 मैं पागल हूँ बॉस, मैं पागल हूँ बॉस। ये गेंडा पागलपन के दौरे में कुछ और करने के लिए कह दे, उससे पहले हम यहाँ से भागते हैं। चल। मैं पागल हूँ बॉस। अरे बॉस, अरे बॉस कहाँ जा रहे हो? गुस्सा थूक दो बॉस। आई एम सॉरी बॉस। बॉस मैं मुर्गा बनता हूँ बॉस। बॉस मुर्गा तो नहीं हो पाए, कुछ और बनूं? केवल ये हाथी मुर्गा कैसे बन गया पता नहीं यार, चल जाके देखते हैं। हाँ। अरे बॉस क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ? अक्कल बेच खाई? दादा चपड़ चपड़ मत कर। एक काम करो, तुम ना बॉस के दोस्तों के बैग्स ले लो। अरे बॉस आपकी तो इज्जत है नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत को तो फालूदा मत करो। बॉस मैं नहीं, बॉस मानो बॉस है। अभी तू भी चुप बैठ वरना तुझे बैग रख के दूंगा। जाओ बैग लो। हाँ दोस्तों, मोंटू इतना कह रहा है तो हमें बैग दे देने चाहिए। हाँ बॉस दीजिए बैग, दीजिए बैग, दीजिए दीजिए। रख के लेंगे। बॉस आप कुछ खाएंगे? चॉकलेट। चॉकलेट और आपके दोस्त? आइसक्रीम। 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 जाओ बॉस के लिए एक इम्पोर्टेड चॉकलेट और उनके दोस्तों के लिए आइसक्रीम लाओ। लेकिन बॉस। जाओ। बस आइए आइए। ठीक है बॉस। हाँ आइए। बॉस ये आपके लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट और ये आप सबके लिए आइसक्रीम। ए, जब तक बॉस और उनके दोस्त आइसक्रीम खा नहीं लेते ना तब तक तुम नाच के उनका एंटरटेनमेंट करोगे। पर बॉस
बॉस इज ऑलवेज राइट। नाचो। बस हो गया। बॉस और उनके दोस्तों का आइसक्रीम खा के हो गया। एक काम करो, तुम बॉस और उनके दोस्तों की बैग लो और क्लासरूम में पहुंचाओ। क्या? हाँ हाँ, उठाओ उठाओ। अरे बॉस बॉस बॉस, आप कहाँ जा रहे हो? पकड़। बॉस, आप मेरे होते हुए क्लासरूम में चल के जाओ, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, मैं आपको उठा कर लेकर जाऊंगा। बालवीर, मेहर अपनी शक्तियों का उपयोग सच्चाई और अच्छाई के लिए नहीं बल्कि खुद के स्वार्थ के लिए कर रही है। क्या? और हमें डर है बालवीर कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मेहर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगी। हाँ बालवीर, और अगर ऐसा हुआ तो मेहर कभी भी परी नहीं बन पाएगी। रानी परी, आपको भी मेहर की योग्यता पर संदेह है? हमें संदेह नहीं है बालवीर, लेकिन अभी से इस फैसले पर पहुंचना तो उचित नहीं होगा बालवीर। हाँ बालवीर, हम परियां केवल मार्ग दिखा सकते हैं, पर मार्ग पर चलना तो मेहर को ही पड़ेगा ना। बालवीर, हम सब चाहते हैं कि मेहर पंख प्राप्त करे और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग वो दूसरों की मदद करने के लिए करे। हाँ बालवीर, उसे ये जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि पंख तैयार होने में अधिक समय नहीं है। हाँ बालवीर। रानी परी, आपके आदेश के मुताबिक वो लाया मैं ये यंत्र, जिसमें देखकर ये पता चलेगा कि है बचा कितना समय पंख तैयार होने में। बहुत ही कम समय बचा है पंख तैयार होने। मेहर को अपनी योग्यता साबित करके ये पंख लेने ही होंगे, नहीं तो इस पंख चट्टान की 55 साल की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। परियों ने कहा था कि शक्ति का उपयोग सोच समझकर करना, लेकिन क्या मैं ऐसा कर रही हूँ? एक मिनट, क्या हुआ? वो बच्चे मुझे खेलने नहीं दे रहे। देखती हूँ कि वो तुम्हें कैसे खेलने नहीं देते। देखो, रोना बंद कर दो और मुस्कुरा दो। इसके दोस्त फुटबॉल छोड़कर इसके साथ खेले। मेरे बोलने में तो गड़बड़ हो गई। ये फुटबॉल की जगह बच्चे को उछालने लगे। सब पहले जैसा हो जाए।
अच्छा पिद्दी, तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को ऑर्डर दे रहा है? हाँ। ए, तुझे तेरा बैग चाहिए होगा ना, तो जाके खुद ले ले। वाह मंटू बॉस। मानव, छोड़ दो उस बैग को, वो बैग तुझसे बहुत दूर है। अरे ये मानव क्या कर रहा है? मुझे देखना होगा। बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। अरे वो देखो। बचाओ मुझे, बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। मोंटू, ये क्या कर दिया तुमने? मोंटू, कोई बचाओ मुझे। क्यों? जी सर। अरे जी सर, क्या जल्दी से ऊपर जाओ और मानव को नीचे उतारो। लेकिन सर, मैंने टेरेस को लॉक करके चाबी फेंक दी। गाड़ियाँ! कोई बचाओ मुझे। अरे मानव का हाथ तो फिसल रहा है। मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरी पावर्स का इस्तेमाल करूंगी तो लोगों को तो पता चल जाएगा। और परियों ने बोला था कि मेरे जादू के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं। लेकिन मानव को तो बचाना पड़ेगा। मैं क्या करूं, क्या करूं? अरे देख क्या रहे हो, जाओ जाकर सीढ़ी लेके आओ। लेकिन सर, इतनी बड़ी सीढ़ी तो हमारे पास नहीं है। अरे बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। मानव को स्प्रिंग लग जाए। मानव, तू ठीक तो है ना? हाँ। अरे हमारी तो सांसें ऊपर हो गई थी। अरे लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? पता नहीं, शायद बालवीर ने ये जादू किया होगा। क्योंकि बालवीर कोई भी बच्चे को मुसीबत में नहीं देखना चाहता। उसी ने वो स्प्रिंग मेरे पैर के नीचे लगाया होगा। देखा रानी परी, देखा परियों, मेहर कैसे इस कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। उसने अपनी शक्तियों की मदद से मानव को बचा भी लिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि उसके पास शक्तियां। हाँ बाली, इस समय तो मेहर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी सूझबूझ से किया, और अगर आगे भी वो इसी तरह से अपनी सूझबूझ का परिचय देंगी तो पंख उन्हें ही मिलेंगे। रानी परी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेहर अपनी हर परीक्षा में उत्तीर्ण जरूर होगी। हाँ बाली, हमें भी मेहर पर पूरा भरोसा है। मानव, तू कुछ भी बोल, हम सब तेरे लिए बहुत डर गए थे। शुक्र है कि बालवीर ने बचा लिया, इसलिए हमारा बालवीर फेवरेट है।
शाबाश महर, तुमने अपनी सूझबूझ से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अब परियों का विश्वास और भी मजबूत होता जा रहा है कि तुम ही परी बनने के योग्य हो। सच? पर मैं सच कहूं, मैं बहुत डर गई। और उस डर के बावजूद भी तुमने सही निर्णय लिया। बस अब इसी प्रकार अपनी सूझबूझ का परिचय देती रहो तो तुम्हें पंख मिलकर ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हुआ क्या परी भयंकर? लग गया जंग आपके जादुई दंड में? इसका मतलब ये हुआ कि लग गया जंग बुराई को। अब कैसे लड़ पाओगे आप अच्छाई से? हाँ, वैसे भी कहाँ लड़ती हो आप, बस करती हो बातें बड़ी बड़ी। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तौबा तौबा, तुम्हें ताने मारने में बहुत मजा आता है ना? वो तो है। अभी मजा चखाती हूँ। बेवकूफ, क्या परी भयंकर आप भी करता हूँ। जब भी मैं आपसे हल्का फुल्का मजाक दे देती हूँ, आप मुझे भारी भरकम सजा। है नहीं अच्छी बात। अब हो गई गलती, मुझसे कर दो माफ मुझे। अब आई अकल ठिकाने। ओह, तो कल पंख दिवस है। ये बात मेरे दिमाग से निकल कैसे गई? क्योंकि है लग गया जंग आपकी याददाश्त को। परी भयंकर, अब तक तो चुन भी लिया होगा परियों ने अपना उम्मीदवार। अब मिलेगी आपकी बुराई को जबरदस्त शिकस्त। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूं कि परियों ने अपनी अच्छाई का प्रतिनिधि ढूंढ लिया होगा जो पंख को प्राप्त करेगा, लेकिन मैं भी उसके सामने अपना प्रतिनिधि रखूंगी जो पंख चट्टान तक सबसे पहले पहुंचे और पंख को हासिल करने का। लेकिन परी भयंकर, है आपके पास बहुत कम समय, और इतने कम समय में आप कैसे कर पाओगे ये सब? सबसे पहले तो ये पता करना है कि परियों ने चुना किसे है। और इस तरह बालवीर की वजह से मैं बाल बाल बच गया। थैंक यू बालवीर, अगर तुम नहीं होते तो मानव का क्या होता। थैंक यू वेरी मच। अरे बालवीर ने कुछ नहीं किया। बालवीर ने कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? मतलब मेरा मतलब था कि बालवीर का तो कर्तव्य है बच्चों की मदद करना, तो उसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत? अरे महेश, क्या हुआ? इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं आप? स्मिता, आज ऑफिस में बहुत काम था। वो गौतम और हितेश नहीं आए थे, उनका काम भी मुझे ही करना पड़ा। बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय मिल जाए तो। अभी बना देती हूँ। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ नाश्ता दो ना। हाँ, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। हाँ? स्मिता वाहिनी, आपका सर दर्द हो रहा है ना?
आप बैठिए, मैं कर देती हूँ। मेरा सर दर्द तो मानव की खुशखबरी सुनते ही गायब हो गया। क्या हुआ मानव? और पापा वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। महेश, बाबूजी आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं अभी नाश्ते की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। तो चेंज कर लो। पापा हाँ आप एक काम करो, आप टीवी देखो, आप रिलैक्स हो जाओगे। अच्छा आइडिया ला। अरे मैं तो भूल ही गया, ये रिमोट बिगड़ गया, ये नया लाना था। अरे पापा रिमोट को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इसके बटन खराब हो गए। मैं ट्राई करती हूँ। रिमोट ठीक हो जाए और टीवी ऑन हो जाए। हो गया। लो रिमोट ठीक हो गया। वाह क्या बात है महर, वाह वेल डन। मैं मम्मी को किचन में हेल्प करती हूँ। मुझे पता है उनको सर दर्द अभी भी हो रहा है। अब फटाफट चाय और सैंडविच तैयार हो जाए। महर, तूने क्या ये सब? मैंने ये सब तो आपने बनाया, मैंने तो सिर्फ आपकी मदद की। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। माँ देखा, आपका सर दर्द इतना बढ़ गया था कि आपने काम किया, आपको वो ही याद नहीं है। मम्मी अब जल्दी से ये ले जाइए वरना मानव रो देगा। देखा ना उसने कैसे कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ थैंक यू बेटा। महर, अरे हाँ सॉरी, मैं अपनी शक्तियों से किसी की ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। पर तुमने अभी जो किया वो क्या था? मैंने क्या किया? महर, तुमने अपने थके हुए पिताजी की सहायता की, अपने माँ का सर दर्द गायब किया और सबके लिए चाय नाश्ता बनाया, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। हाँ, तुम्हें उनसे कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी तुमने उनकी सहायता की, साफ मन से और करुणा से। लेकिन मम्मी पापा भी तो यही सब करते हैं हमारे लिए। यही समझने की शक्ति तो तुम में है और यही सबसे बड़ी बात है महर। हाँ महर, तुमने सफलता की एक और सीढ़ी पार कर ली है।
तुम परी बनने के और भी करीब पहुंच गई हो। बस इसी तरह अपनी समझदारी और सूझबूझ से अपनी शक्तियों का उपयोग करती रहोगी तो तुम्हें परी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपना ख्याल रखना महर। ठीक है। बस अब एक ही परीक्षा बाकी है महर की। हे भगवान, महर को इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर देना ताकि वो पंख प्राप्त कर सके। अरे बल्लू, आना जल्दी। हाँ आया। ये मोंटू कभी नहीं सुधरेगा। पास में डस्टबिन पड़ी है, फिर भी रास्ते पर कचरा डाल रहा है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान। एक ले ले। हाँ बस एक प्लीज। महर, महर, तो ये है परिलोक की उम्मीदवार। बड़े आश्चर्य की बात है कि परियों ने परिलोक में उम्मीदवार चुनने के बजाय पृथ्वी लोक से उम्मीदवार क्यों चुने? अरे परी भयंकर, सोच सोच के इतना देख क्यों रही है आप कष्ट अपने खाली दिमाग को? है बीत रहा समय, शीघ्र ही चुन लीजिए आप मुझे अपना उम्मीदवार। अरे पंख मिल जाएंगे मुझे तो लाभ ही लाभ होगा आपका। चलिए चलिए जल्दी चुनिए। जल्दी चुनूं? हाँ हाँ जल्दी चुनिए। लो, बेवकूफ, महर की अच्छाई के सामने तुम्हारी बुराई 2 पल नहीं टिकने वाली। बकवास बंद करो अपनी। मैंने अपना उम्मीदवार चुन लिया है और पंख उसी को प्राप्त होंगे। वाह परी भयंकर, वाह, है नहीं आपका जवाब। ये तो बता दीजिए कि है कौन वो उम्मीदवार जो है चुन लिया आपने? मोंटू। अच्छा अच्छा मोंटू। हाँ, मोंटू। मोंटू बनेगा मेरा प्रतिनिधि। महर और मानव को हमेशा परेशान करने वाला प्यारा बच्चा मोंटू। मोंटू जो पंख प्राप्त करने की स्पर्धा में महर को देगा जोरदार टक्कर। उसको ये पंख मिलेंगे तो मानो बुराई को ये पंख मिलेंगे। परियों संभल के रहना, क्योंकि बुराई का प्रतिनिधि आ रहा है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की मानव, आइसक्रीम खाते? हाँ चल। भैया जी 4 मलाई कुल्फी देना। हाँ। अच्छा दे रहा हूँ। बल्लू तू खाएगा? नहीं।
नहीं। मोंटू रोहित केवल ये कुल्फी इनकी है। ये इनकी कुल्फी थी लेकिन अब हमारी है क्योंकि ये हमारे हाथ में। आइसक्रीम छीन रहे हो ना तुम लोग? देखो कैसे दांत खट्टे करती हो तुम लोगों के। खाओ रे। ये कुल्फी पत्थर की तरह सख्त हो जाए। अरे भैया जी कैसी कुल्फी दी है? हमारे दांत टूट गए। इस गिरने के साथ साथ हमारे 2 मासूम खरगोश के भी दांत टूट गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी बताता हूँ, जब ये तुम्हारा थैला टूटेगा। ए पिद्दी हट। ये गाड़ी को पलटना चाहते हैं ना? ये गाड़ी इसी पे पलटे। इनकी तो बहन बच गई है, अब और कुछ बचा नहीं है क्या? महर, महर, परी हो आप? शाबाश महर, तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग फिर एक अच्छे काम के लिए किया है। महर, तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो। सच? मतलब अब मुझे पंख मिलेंगे? जरूर मिलेंगे महर, जरूर मिलेंगे। आज ही पंख दिन है और पंख तैयार होने में बस कुछ ही समय बचा है। चलो महर, हमारे साथ परी लोग चलो। हाँ, 1 मिनट, पर मेरे घर में तो सब चिंता करेंगे। नहीं महर, क्योंकि ये सब बस कुछ ही घंटों की बात है और तुम्हारी पाठशाला का समय समाप्त होते ही तुम घर लौट आओगी। ठीक है, चिंता मत करो, चलो। हाँ। Excuse me, आप ये मुझे कहाँ लाए हैं? आपने मुझे कहा था कि आप मुझे पंख देंगे, तो पंख तो कोई दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा मोंटू, धीरज रखो मोंटू, पंख मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई पंख वगैरह नहीं चाहिए। अब मुझे कौन सी डरावनी जगह पर लाए हो? मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ रुक जाओ मोंटू, रुको रुको रुको। अरे है क्या कर रही है आप परी भयंकर? एक तो आपका नाम परी भयंकर, ऊपर से चेहरा भी भयंकर। अरे डर गया ना ये बेचारा बच्चा। लीजिए जरा प्यार से काम परी भयंकर। रुको बेटा रुको। मोंटू, हाँ डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, पंख तुम्हें ही मिलेंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। तुम्हें घर जाना है? हाँ। तो जरूर जाओ, लेकिन कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना?
पूछा नहीं आज तक मुझे, है पूछ रही इसे। खाओ मोंटू, ये सब तुम्हारे लिए। बड़ी भयंकर, नहीं लगता मुझे कि है ये बच्चा लायक आपका उम्मीदवार बनने के लिए। है अभी भी समय, बदल लीजिए अपना निर्णय और बना दीजिए मुझे अपना उम्मीदवार। तौबा तौबा, है अपना मुंह तुम खुद बंद करोगे या मैं करूं? मैं करूं? वाह, ये परीलोक कितना सुंदर है। ये झरने, ये पहाड़, वाह। वाह, कितनी सुंदर तितली है। रुको। अरे आप कौन है? ये रानी परी है, परीलोक की रानी परी। हाय रानी परी। खुश रहो महर, खुश रहो। महर, परीलोक में आपका स्वागत है। आज आपने साबित कर दिया कि आप पंख प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। लेकिन रानी परी, मैंने तो सिर्फ वही किया जो मैंने अपने मम्मी पापा से, बालवीर से, अपने दोस्तों से सीखा है। बस अच्छे काम करते रहो और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। शाबाश महर, आप तो बहुत समझदार। आपको पता है कि आपकी इन्हीं बातों को सुनकर हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि हमने पंख प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार चुना है ना परियों? हाँ रानी परी, हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। लेकिन रानी परी, ये पंख दिखते कैसे हैं? ठीक है महर, हम आपको पंख अभी दिखाते हैं। देखो महर, ये पंख। वाह, कितने सुंदर पंख है ना ये। वैसे ये पंख लगभग तैयार है और कुछ ही पलों में ये पहनने के लिए योग्य हो जाएंगे। लेकिन आपको ये पंख प्राप्त करने के लिए पंख लोक में जाना होगा। लेकिन हाँ महर, एक बात याद रखिएगा, ये पंख एक बार तैयार हो जाए तो उसके बाद केवल 3 घंटे के लिए ही रहते, और इन्हीं 3 घंटों में आपको इन पंखों को प्राप्त करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये पंख अगले 55 वर्षों के लिए अदृश्य हो जाएंगे। 55 साल के बाद जो अवसर मिला है उसे मैं खोऊंगी नहीं। देखती हूँ महर कैसे हासिल करती है ये पंख। और अब तो बुराई और पंखों के बीच का अंतर बहुत कम हो गया है। महर, आप चिंता मत कीजिए। पंख प्राप्त करने के लिए बालवीर ने आपको चुना है और हम सबको बालवीर पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा, आप पंख अवश्य प्राप्त करेंगे। चलिए महर, अब पंख प्राप्त करने का समय आ गया है।
मेहर, पंख लोक में आपका स्वागत है। वाह, कितना खूबसूरत है ये पंख लोग। महर, वो देखिए हमारा पंख पर्वत। और महर, वो वाला हमारा पंख पर्वत। और वो हमारा। हमारा पंख पर्वत देखेंगी? वो रहा। हम सबको हमारे पंख इन बड़ी बड़ी शिलाओं से मिलते हैं। और महर, वो देखिए, वो बुलबुलें देख रही है ना, उसमें नए पंख जन्म लेते हैं और उनके बनने की प्रक्रिया चालू रहती है। और जब उस पंख को पूरा आकार मिल जाता है तब वो बुलबुला फूट जाता है और उनमें से पंख निकलकर एक बड़ी शिला से जुड़ जाती है। और महर, वो शिला पंख को शक्ति प्रदान करती है और फिर पंख दिवस के दिन परी लोक के चुने हुए उम्मीदवार को वो शक्तिशाली पंख प्रदान होते हैं। और फिर वो कहलाती है परी। हाँ, और वो पंख मुझे मिलेंगे। हाँ महर, आपको पंख अवश्य मिलेंगे। महर, अब आपको इस द्वार पर केवल 3 बार दस्तक देनी होगी और फिर ये द्वार खुल जाएगा। फिर भीतर जाकर आपको अपने पंख प्राप्त करने होंगे। लेकिन रानी परी, अगर मैं अंदर जाऊं और वो पंख मेरे पास नहीं आए तो? ऐसा नहीं हो सकता। बालवी, बालवी, तुम यहाँ? अच्छा हुआ कि तुम आ गए। आज तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है और मैं उपस्थित ना रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? महर, अब मन में कोई संदेह मत रखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हैं। अब आपको दुनिया की कोई भी ताकत अपने पंख प्राप्त करने से नहीं रोक पाई। जाइए महर, भीतर जाइए और अपने पंख को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और हमारी भी। शुक्रिया। और हमारी भी। शुक्रिया बालवीर। रानी परी, ये क्या हो रहा है? हल परी, हम भी समझ नहीं पाए ये पंख लोक में इतने बदलाव कैसे आ रहे हैं? मोंटू, तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मोंटू यहाँ? भयंकर परी, तुम परियों सावधान हो जाइए। भयंकर परी, क्यों आई हो यहाँ? और तुम यहाँ मोंटू को क्यों लेकर आई? वो ये पंख कभी प्राप्त नहीं कर सकता, कभी नहीं। ऐसा तुम्हारा सोचना है बालवीर, मेरा नहीं।
अगर तुम सच्चाई का प्रतिनिधि भेज सकते हो तो मैं भी बुराई का प्रतिनिधि चुन सकती हूँ। मेरा भी पूरा हक है बालवीर इस स्पर्धा में अपना प्रतिनिधि भेजने का, क्योंकि मैं भी एक परी हूं। शायद भूल गए हो तुम। क्या हुआ? मैं डर लग रहा है मेरे से कॉम्पीट करने में। रानी परी, बालवीर, प्लीज खोलिए ये दरवाजा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। रानी परी, बालवीर, प्लीज खोलिए ये दरवाजा, मुझे अंदर बहुत डर लग रहा है, प्लीज। महर, हम कुछ नहीं कर सकते। ये द्वार तो तभी खुल सकता है जब आप पंख प्राप्त करेंगे। आपको हिम्मत रखनी होगी महर। हाँ महर, अब तो एक ही मार्ग है कि आप अंदर जाइए और पंख प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जाइए महर, जाइए। लेकिन रानी परी, पंख पर्वत तो बहुत दूर चला गया है, अब मैं क्या करूं? और इतने अंधेरे में वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगी? लेकिन रानी परी, अंदर वाकई बहुत अंधेरा है, मैं अभी। रुक जाइए बालवीर, आपका जादू इस द्वार पर नहीं चलेगा। बालवीर, ये द्वार इसलिए बंद हुआ है क्योंकि इसके भीतर एक बुरा प्रतिनिधि गया है, और इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस द्वार के भीतर हमेशा अच्छाई का प्रतिनिधि गया है। अब जो कर सकती है सिर्फ महर ही कर सकती है। महर, आपको बहुत सावधान रहना होगा। जितनी जल्दी हो सके आप भीतर जाइए और अपने पंख प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। महर, जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जाओ आगे बढ़ो। ठीक है, शुक्रिया परियों। परियों, अब क्या होगा? महर को कुछ होगा तो नहीं ना? हमें बहुत डर लग रहा है। डरो और डरो, डरने के दिन आ गए हैं तुम्हारी, क्योंकि अब बुराई को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत दुखी होगे ना बालवीर, क्योंकि तुम्हारी दोस्त महर पंख लोक में जो फंस गई है। दुख तो होना ही चाहिए, क्योंकि अब वो बेचारी बचने वाली नहीं है। महर को तो कुछ नहीं होगा भयंकर परी, लेकिन आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे। बालवीर, संभालिए। रानी परी, हमें कुछ करना होगा। रानी परी, पता नहीं महर किस मुसीबत से गुजर रही होगी, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। रानी परी, मैं तू डर मत, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ। हाँ?
सॉरी। चल अब डर मत। भयंकर परी ने पंख का लालच देकर कहाँ फंसा दिया। कितनी डरावनी जगह, बहुत डर लग रहा है मुझे। घर जाना है मुझे। ऐसे तुझे लग रहा होगा ना मैं, बट मैं नहीं डर रहा हूँ। नहीं डर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा नाम है मोंटू द ब्रेवेश लखानी। ओके, एज यू विश। अरे यार, बहुत थक गया हूँ, प्यास भी बहुत लगी है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर कहीं बैठ जाता हूँ। अरे मुझे गुदगुदी क्यों हो रही है? ये क्या था? बचाओ मुझे, अरे मोंटू को क्या हो गया? जरूर ये उसकी कोई नई चाल हो, ताकि मैं पीछे रह जाऊं और वो आगे चलकर उन पंख को हासिल कर ले। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। छोड़ो, अरे मेरे पैर छोड़ो, बचाओ मुझे। लगता है मोंटू सचमुच में किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। रानी परी, हमें कुछ करना होगा, वरना मेहर और मोंटू पंख लोग की शक्तियों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। हाँ रानी परी, लेकिन बातिर हम कर भी क्या सकते हैं? हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्या मैं भी नहीं जा सकता रानी परी? कोई तो उपाय होगा। एक रास्ता है बालवीर। पंख प्राप्त करने के बाद परियां पंखलोक में नहीं जा सकती, लेकिन आप वहां जा सकते हैं। अच्छा, कैसे रानी परी, बताइए। मायावी चट्टान की सहायता से। केवल, मैं तुझे कब से कह रहा हूँ, तू मोंटू बॉस को फोन लगा। अरे मोंटू बॉस आएंगे, ढेर सारे पैसे लाएंगे, तू ही तो मैं पिज्जा बर्गर खाने मिलेगा। कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि खतरनाक अपराधी हैमरमैन, जो कि हथौड़ी वाले किडनैपर के नाम से भी जाना जाता है, आज दोपहर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुका है। और वो अपराधी लोगों के घर में घुसकर लोगों के सर फोड़ देता है और बच्चों को अगवा कर देता है। पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि आप लोग हैमरमैन, और तूने भी क्या कहा कि मोंटू बॉस ढेर सारे पैसे लाने वाले हैं? कहीं उन्हीं पैसों के लिए इस हैमरमैन ने मुंह को किडनैप तो नहीं कर लिया? केवल ढूंढना पड़ेगा हैमरमैन को। अरे मोंटू बॉस को, चल। कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि खतरनाक अपराधी हैमरमैन, जो कि हथौड़ी वाले किडनैपर के नाम से भी जाना जाता है, आज दोपहर पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुका है। और वो अपराधी लोगों के घर में घुसकर लोगों के सर फोड़ देता है और बच्चों को अगवा कर देता है। पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि आप सावधान रहें।
बचने के लिए ये हेलमेट पहना है। क्या? अरे हाँ, वो टीवी पे दिखा रहे थे कि वो हथौड़ी वाला किडनैपर हमारे एरिया में ही घूम रहे, इसलिए मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। बच्चों, अरे हम लोग हैं। हाँ मैं हूँ आई। आई, वो रॉकी चाचू ना हमें किसी किडनैपर के बारे में बता रहे थे, इससे हम डर गए। अरे बच्चों डरो मत, ऐसे कई किडनैपरों को ना मैंने धूल चटा दी है, लेकिन आज तक कभी घमंड नहीं किया। आने दो उस किडनैपर को, ऐसे कड़ची फेंक के मारूंगी ना। सर फोड़ दिया मेरा। सॉरी बापूजी, लेकिन आपको हेलमेट पहनने के लिए बोला था ना। अरे लेकिन मुझे हेलमेट नहीं मिली। मिल गया बंगार में से जूनी पुरानी हेलमेट मिल गई, पहन लीजिए, इससे ना आपको रोटेशन मिलेगा। अरे दादी, रोटेशन नहीं, प्रोटेक्शन। हाँ वो वही, सेम टू सेम। बच्चों, ये मेहर और बल्लू कहाँ है? वो हमारे पीछे थे, आ रहे होंगे। नहीं वो हथौड़ी वाले किडनैपर ने तो इस बेल ने तो मुझे जकड़ लिया है। महल! मोनू, तू घबरा मत, मैं कोशिश करती हूँ। बालवी, ये प्राचीन मायावी चट्टान है। ये आपका प्रतिरूप यानी आपका दूसरा स्वरूप बना सकता है। आपका मूल रूप तो यही रहेगा, लेकिन आपका प्रतिरूप पंख लोक में जा सकता है। बालवीर, यही आखिरी रास्ता है पंख लोक में जाने का। तो जल्दी कीजिए रानी परी, क्योंकि महर पर वहां खतरा मंडरा रहा है, इसलिए मुझे फौरन वहां जाना होगा। जल्दी कीजिए रानी परी। और बालवीर, आप अपने आप को संभालिएगा, वहाँ अंदर आपकी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। हाँ बालवीर, पंखलोक में आपको साहस और सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि वहाँ न केवल आपको खुद की बल्कि उन दोनों की रक्षा करनी है। आप जानते हैं ना बालवीर, वहाँ आपके पास बहुत कम समय होगा और आपको उसी समय में उन दोनों को बचा के बाहर लाना है, वरना पंखलोक भूमि में समा जाएगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चिंता मत कीजिए रानी परी। और हाँ बालवीर, एक और बात याद रखिएगा, अंदर पंखलोक में जो आपके प्रतिरूप के साथ होगा, उसका असर आपके मूल रूप यानी आपके शरीर पर होगा। अगर ठीक समय पर आपका प्रतिरूप यहाँ वापस लौट कर नहीं आया, तो आपका शरीर इस चट्टान के साथ मिलकर चट्टान बन जाएगा। मैं जानता हूँ रानी परी, ये कार्य जोखिम से भरा हुआ है, लेकिन उन दोनों बच्चों की सुरक्षा के लिए मुझे जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। चाहिए बालवीर। हेलो केवल, हाँ, मोंटू बॉस को कुछ पता चला? ओवर। नहीं यार, मोंटू बॉस को कुछ पता नहीं चला। लगता है वो किडनैपर बहुत स्मार्ट, कोई सुराग नहीं छोड़ कर गया। ओह, ये केवल, मुझे उस किडनैपर की परछाई दिखाई दे रही है। ओवर, क्या बात कर रहा है? रुक, मैं अभी उधर आता हूँ। नहीं केवल, तू उधर ही रुक, मैं इसे संभाल लूंगा, वरना ये भाग जाएगा। ओवर एंड आउट।
केवल तू किडनैपर कब से बन गया? गेंडे? आज तक मैंने मोंटू बॉस को गेंडा बोला, लेकिन आज तूने मुझे गेंडे की तरह मारा। यार तूने मेरी कमर तोड़ दी। सॉरी सॉरी यार केवल। क्या है क्या है? अरे वो देख, बुड्ढियों की गैंग। लगता है उन्होंने ही अपने मोंटू बॉस को किडनैप किया होगा। हो सकता है। चल चल के देखते हैं। चल। शुक्रिया लाने का। चलिए पालवी। चल। अरे रोहित केवल, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सवाल हम पूछेंगे, तुम नहीं। हाँ पूछो पूछो, पर हिस्ट्री का मत पूछना, मैं हिस्ट्री में थोड़ा वीक हूँ। अरे तुझे क्या हम हिस्ट्री टीचर नजर आ रहे हैं? ये माना सीधे सीधे बता। अरे ऐसी कौन सी बड़ी पहाड़ी है जिसके पीछे तुमने मोंटू बॉस को छुपा के रखा है? बताओ। बकवास क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम क्यों छुपाएंगे मोंटू को? उल्टा हम तो यहाँ पे खुद बल्लू और महर को ढूंढने आए हैं। क्या? वो दोनों स्कूल के बाद घर ही नहीं लौटे। हाँ? इसका मतलब है मोंटू, बल्लू, महर तीनों के तीनों गायब है। मोंटू भी गायब है। हाँ। चलो हम सब मिलकर तीनों को ढूंढते हैं। हाँ? चलो 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 चलो। जाइए पालवी, मेहर और मोंटू को बचा लीजिए। हाँ बालवी, जल्दी जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। वहाँ अंदर आपकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। रुक जाओ। बालवीर, मेरी मदद करो। बालवीर मेरी मदद करो। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी जादुई शक्तियाँ यहाँ काम नहीं करेगी। मुझे अपने साहस और सूझबूझ के बल पर मेहर और मोंटू को बचाना होगा। ये बेल तो बल लगाने से भी नहीं टूट रही। मुझे शांत रहकर ही कुछ सोचना होगा। अरे कमाल है, जब मैं इस बेल को तोड़ने के लिए बल लगा रहा था तब ये मुझे और जकड़ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं शांत होकर सोचने लगा ये अपने आप छूट गई। पता चल गया मुझे इस मायावी बेल का रहस्य। छोड़ो मुझे। महर, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना बल बिल्कुल भी मत लगाओ और एकदम शांत हो जाओ। महर, मैंने कहा शांत हो जाओ। अगर तुम शांत रहोगी तो ये बेल तुम्हें अपने आप छोड़ देगी।
ये बालवीर पंख लोग कैसे पहुंच गया? यहाँ तो मेहर और मोंटू के अलावा कोई नहीं जा सकता। फिर ये यहाँ कैसे पहुंचा? क्योंकि हो बनाती आप पहले गलत योजना और फिर खाती वो शिकस्त। अगर भेजा होता मुझे चुनकर अपना उम्मीदवार तो आ गया होता मैं कब का पंख लेकर। चुप! बेवकूफ, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। पहले ये सोचना होगा कि इस बालवीर का क्या करें। आप करोगे क्या अब उसका? आप तो नहीं जा सकती पंख लोक। मैं नहीं जा सकती, लेकिन ये तो पता लगा सकती हूँ कि बालवीर वहां कैसे पहुंचा। एक बार मुझे पता चल गया तो मैं इस बालवीर को छोड़ूंगी नहीं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।